हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12th की जो आपकी कलाइडोस्कोप बुक है, जो कि आपकी इलेक्टिव बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 एवलिन। इसके कवर करूँगी आज मैं MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप हमारे वीडियोज़ चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो मैग्नेट ब्रेन्स हमारी वेबसाइट जो है आप उस पर भी देख सकते हैं। और तो और मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है बिना कोई रुपए या एक पैसा भी चार्ज करे बिना। इसके अलावा आपकी और बेनिफिट के लिए हम लोगों ने ई बुक्स या मैग्नेट ब्रेन्स की जो बुक्स हैं वो रिलीज़ करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है आप उस लिंक पे क्लिक करिए एंड उसमें एक फॉर्म फिल करने का रहेगा। आप फॉर्म फिल करिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। आप तक आपकी बुक ज़रूर पहुँचेगी। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट MCQ, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एवलिन। तो ये जो हमारी स्टोरी है एवलिन, इसके राइटर कौन है, यानी कि किसने ये स्टोरी लिखी है। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन A, B, C, D। आपको जो लगता है सबसे सही ऑप्शन है या एकदम जो करेक्ट आंसर आपको पता ही है, उस पर आपको करना है एक टिक मार्क। ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज़ जोसेफ कॉनराड, ऑप्शन नंबर B इज़ बाय शूमैन, ऑप्शन C जेम्स जॉयस, ये ऑप्शन नंबर D गैब्रियल गार्शिया मार्क्वेज। अगर आप लोगों ने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखे या मेरी समरी के वीडियोस देखे या एक बार भी अपनी बुक खोल के देखी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता रहेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर C जेम्स जॉयस। और यही राइटर है हमारी इस स्टोरी के। नेक्स्ट, वेयर डज फ्रैंक हैव अ होम। तो स्टोरी में जो फ्रैंक है यानी जो एवलिन का बॉयफ्रेंड जो लवर होता है फ्रैंक, उसका होम कहाँ है, यानी कि वो कहाँ से आया है, किस जगह से बिलोंग करता है। ऑप्शन देखते हैं, A आइलैंड, B ब्यूनोस एरीज, C कोलब्रुक या D बेलफास्ट। तो ऑप्शन नंबर A आइलैंड नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जेंटीना नाम की जगह से वो आया था आइलैंड में। और आइलैंड में किस जगह, डबलिन में आया था, अपनी लवर को वो वहीं पर मिला एवलिन को। तो एवलिन जो थी वो आइलैंड डबलिन से थी, ना कि आपका फ्रैंक। सेकेंड, ब्यूनोस एरीज। अब ब्यूनोस एरीज एक जगह का नाम है जो कि अर्जेंटीना में, और फ्रैंक अर्जेंटीना में ब्यूनोस एरीज से ही आया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। कोलब्रुक हो नहीं सकता, क्योंकि कोलब्रुक एक जगह है इंग्लैंड में और कुछ भी इसका मेंशन चैप्टर में नहीं गिवन है। बेलफास्ट एक जगह है आइलैंड में ही और इंग्लैंड में है, और वो फ्रैंक वहाँ से नहीं आया था, फ्रैंक अर्जेंटीना से आया था। और अर्जेंटीना में किस जगह से आया था, वो ब्यूनोस एरीज से आया था। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज हैरी डू फॉर अ लिविंग। अब हैरी कौन है, एवलिन के 2 भाई थे, सबसे बड़ा अर्नेस्ट और उसके बाद हैरी। तो जो उसका सेकंड नंबर का भाई है हैरी, वो लिविंग के लिए क्या करता है, यानी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या काम काज करता है। तो ऑप्शंस हैं, A ही इज़ अ ड्राइवर, क्या वो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, नो। ही इज़ अ राइटर, क्या वो लेखक था, नहीं, ऐसा कुछ भी स्टोरी में मेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर C, ही इज़ इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस, वो चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में था, यानी कि जब चर्च वगैरह में शादियाँ होती थी क्रिश्चियंस की या किसी की, तो वो उसको डेकोरेट करने में या क्रिसमस पर डेकोरेट करने में या किसी फेस्टिवल को पर डेकोरेट करने के बिजनेस में था। तो यस, वो चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में था और टाउन से थोड़ा दूर शहर तरफ में रहता था और वहाँ से पैसे भेजता था अपने फादर को इन कमाए हुए पैसों से। ओके, ही इज़ इन कॉलेज एंड डज नॉट वर्क, वो अभी कॉलेज में और कोई काम ही नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है, विच इज ऑप्शन नंबर C राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू। स्टोरी के मुताबिक ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये चारों स्टेटमेंट्स फ्रैंक के बारे में हैं, जो कि एवलिन का लवर था। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, यानी कि फॉल्स है, गलत है। ट्रू यानी कि सही एंड नॉट ट्रू यानी सही नहीं। जो सही नहीं है यानी कि वो गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो बेसिकली इन चारों स्टेटमेंट्स जो कि फ्रैंक के बारे में गिवन है, इसमें से आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो कि फॉल्स है, यानी फ्रैंक के बारे में जिसमें गलत बात बोली गई है, वो स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। ओके, ऑप्शन नंबर A, ही टेल स्टोरीज ऑफ हिज ट्रैवल्स, वो
नई नई कहानियाँ बताता था एवलिन को अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, जहाँ जहाँ आज तक उसने ट्रैवल किया है, घूमा है फिरा है, उसके बारे में सब स्टोरीज बताता था एवलिन को। यस, वो बताता था, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, सही है। तो इसको चूज़ नहीं करेंगे, तो इसको तो चूज़ नहीं करेंगे, ये ऑप्शन तो मतलब हम चूज़ नहीं करेंगे। ही डज नॉट वॉन्ट टू मैरी एवलिन, उसको एवलिन से मैरी यानी शादी नहीं करनी थी, तो ये स्टेटमेंट तो बहुत गलत है। यानी उसको तो एवलिन से शादी करनी थी, तभी तो वो उसको ले जा रहा था एंड में, वो लोग उन लोगों का साथ में भागने का भी प्लान था। और एवलिन के फादर की लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा एंड बहस भी हो गई थी फ्रैंक से, क्योंकि इन दोनों के अफेयर के बारे में एवलिन के फादर को पता चल गया था। तो ऐसा नहीं है कि उसको शादी नहीं करनी थी, उसको बिल्कुल शादी करनी थी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी नॉट ट्रू है फ्रैंक के बारे में, और यही हमको चूज करना था। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ही वॉन्ट्स टू मैरी एवलिन, उसको एवलिन से शादी करनी थी। यस, ये सही बात है, तो इसको चूज नहीं करेंगे। ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना, वो अर्जेंटीना नाम के कंट्री से है। यस, ये भी सही बात है, तो इसको भी चूज नहीं करना। विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वॉट वॉज एवलिन फीलिंग एट द आवर ऑफ डिपार्चर। अब ये आवर ऑफ डिपार्चर क्या है, यानी जब वो घड़ी आई डिपार्चर की, यानी जाने की, फ्रैंक के साथ अंत में भागने की, तो उस मोमेंट में एवलिन क्या फील कर रही थी, उसको कैसी फीलिंग आ रही थी। ऑप्शंस हैं, ए, शी वॉज वरिड, वो बहुत टेंस्ड हो गई, बहुत टेंशन में आ गई। यस, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, भाग रही हूँ मैं चुपके से एक लड़के के साथ। तो यस, ऐसा वो फील कर रही थी। ऑप्शन बी, शी प्रेड टू गॉड फॉर डायरेक्शन, वो मन ही मन भगवान से प्रेयर कर रही थी कि भगवान मुझे सही डायरेक्शन, मुझे सही रास्ता बताओ कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि गलत, क्या मुझे इस तरीके से इस लड़के के साथ भागना चाहिए और अपनी ज़िंदगी बढ़िया बितानी चाहिए, या अपनी मरी हुई माँ का जो मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं घर का ख्याल रखूंगी जब तक मैं रख सकती हूँ, भाई बहनों का, फादर का, सबका, वो तोड़ के मैं भाग रही हूँ। तो यस, वो भगवान से दुआ मांग रही थी कि मुझे सही डायरेक्शन बताइए। ऑप्शन सी, शी वॉज मोशनलेस एंड इमोशनलेस, अंत में तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो बिल्कुल मोशनलेस हो गई थी, यानी बिल्कुल हिल डुल नहीं रही थी। लोहे की रेलिंग्स, आयरन रेलिंग्स को ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई थी और वो गई ही नहीं, वो भागी ही नहीं फ्रैंक के साथ। और इमोशनलेस हो गई, यानी ऐसी उसकी आंखों में, अगर जब फ्रैंक ने देखा तो उसको लग रहा था कोई इमोशन ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वो शायद फ्रैंक को जानती ही नहीं है, बिल्कुल सुन्न खड़ी है, और उसकी आंखों में कोई फेयरवेल, कोई गुड बाय भी नहीं था फ्रैंक के लिए। तो यस, ऐसा वो बिल्कुल फील कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिए गए सारे ऑप्शंस। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऊपर दिए गए सारी ही फीलिंग्स जो थी वो एक्सपीरियंस कर रही थी एवलिन। नेक्स्ट, what sound does Evelyn hear that reminds her of her mother's death? अब एवलिन को मानो जैसे आज रात को भागना है फ्रैंक के साथ, ठीक है, तो वो शाम से बैठी हुई है अपने घर की खिड़की पर, और बस वो पुराने सब चीज़ों को, फ्लैशबैक चीज़ें उसको याद आ रही थी कि कैसे उसका घर था, कैसे उसकी माँ जिंदा थी, कैसे उसके फादर इतने ज़्यादा बेरहम नहीं थे जब उनकी माँ जिंदा थी। एवरीथिंग उसको सब फ्लैशबैक, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ रही थी। तो उसी वक्त वहीं खिड़की पर बैठे हुए एवलिन एक साउंड हेयर करती है। किस चीज़ का है ये साउंड? और ये वही साउंड है जो एवलिन ने आखिरी बार उस रात को सुना था जिस रात को उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो ये वही साउंड है। तो ये साउंड किस चीज़ का है? सो दी ऑप्शंस हैं, ए, अ चर्च बेल, क्या वो एक चर्च का घंटा, एक बेल की आवाज़ थी जो उसको अपनी माँ की डेथ की भी याद दिला रही कि उस दिन उसने ऐसी ही सुनी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था, उसके घर के आसपास कोई चर्च नहीं थी। बी, अ स्ट्रीट ऑर्गन, स्ट्रीट पे, सड़क पे खड़े हुए एक आदमी खड़ा रहता है और वो ऑर्गन यानी कोई एक बाजा बजाता है। तो यस, एग्जैक्टली, ये जो स्ट्रीट ऑर्गन है, जो एक आदमी खड़े रह के बाजा बजाता है, एवलिन को वही आवाज़ आ रही थी क्योंकि शायद वो खड़े होकर वहाँ बजा रहा था, और ये वही स्ट्रीट ऑर्गन था और वैसी ही साउंड थी जो उस रात को बज रहा था जिस रात को उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो शायद उसको ऐसा लग रहा था कि स्ट्रीट ऑर्गन मुझे बार बार याद दिला रहा है अपनी माँ से किया गया उनकी डेथ वाले दिन प्रॉमिस कि अपना घर छोड़ के कभी मत जाना और घर की देखभाल रखना जब तक तुमसे हो सके। तो यस, ये स्ट्रीट ऑर्गन की आवाज़ आ रही थी उसको। और गिटार, क्या उसको गिटार की आवाज़ आ रही थी? नो। अब बेबी क्राइंग, क्या एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ थी जो उसको अपनी माँ की डेथ की रात की याद दिला रही थी? नो, नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन नंबर बी, अ स्ट्रीट ऑर्गन, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
व्हाट डिड एवलिन प्रॉमिस टू डू बिफोर हर मदर्स डेथ? अपनी माँ की डेथ के पहले यानी अपने माँ के मरने से पहले एवलिन ने क्या प्रॉमिस किया? तो ऑप्शंस हैं, ए टू लुक आफ्टर द हाउस, उसने अपनी माँ से ये प्रॉमिस किया कि मैं घर को देखूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, घर को बिखरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। यस, ये प्रॉमिस उसने किया था। ऑप्शन बी, टू टेक केयर ऑफ हर सिबलिंग्स एंड फैमिली, वो अपने सिबलिंग्स यानी अपने बड़े और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगी और अपनी फैमिली, अपने फादर को सबको जोड़ के रखेगी, टूटने नहीं देगी, घर को बिखरने नहीं देगी। तो यस, ये भी उसने एक प्रॉमिस किया था अपनी मॉम की डेथ के पहले से। सी, मैरी अ नाइस मैन, क्या उसने ये प्रॉमिस किया था अपनी माँ से कि मैं तो एक बहुत बढ़िया आदमी से शादी कर लूँगी? नहीं, जबकि उसको तो लव हो गया था फ्रैंक से, वो उसके साथ भाग भी रही थी, गई भी थी भागने के लिए, लेकिन समहाउ भाग नहीं पाई, एलोप नहीं कर पाई और वापस आ गई, क्योंकि ये दो प्रॉमिस जो उसने किए थे अपनी माँ से, इस चीज़ ने उसको कहीं ना कहीं जोड़ के रखा। ओके, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी को हमें टिक करना है, which is the right option to this question. Next, how does Evelyn intend to elope with her lover? elope का मतलब क्या होता है? जब लड़का लड़की चुपके से घर पे बिना बताए भाग जाते हैं शादी करने के लिए, आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, उसको हम कहते हैं elope। तो एवलिन का इंटेंड यानी एवलिन का इंटेंशन क्या था कि वो अपने लवर फ्रैंक के साथ कैसे इलोप करेगी? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, बाय एरोप्लेन, क्या उसने सोचा था कि मैं हवाई जहाज से चुपके से भाग जाऊंगी? नहीं, ये उस टाइम की स्टोरी है जब शायद एरोप्लेन वगैरह इतना कुछ हाइप में नहीं था, इतना कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बहुत बड़ी चीज़ होती थी एरोप्लेन। ओके। बी, बाय ट्रेन, क्या ट्रेन से उसने सोचा था कि एलोप करूंगी, भाग जाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी स्टोरी में मेंशन्ड नहीं है। सी, बाय बोट, क्या शिप के रास्ते, बोट के रास्ते कहा था उसने? यस, क्यों? क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका जो लवर था फ्रैंक, वो एक सेलर था, वो एक नाविक था, बोट के रास्ते से ही आया था, इसलिए वो बोट के रास्ते से ही एवलिन को भगा के ले जाने का उन दोनों ने आपस में प्लान किया। डी, ऑन फुट, यानी दौड़ के, वॉक करके, पैदल चल के, अपने पैरों से चल के, क्या ऐसा उसने भागने का प्लान किया था? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज द ब्रदर ऑफ एवलिन? एवलिन का ब्रदर यानी भाई कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, हेनरी, क्या हेनरी उसका भाई था? इस नाम का कैरेक्टर कोई भी मेंशन्ड नहीं है चैप्टर में, तो दिस इज नॉट राइट आंसर। बी, हैरी, तो यस, हैरी उसका छोटा भाई था। सी, अर्नेस्ट, यस, अर्नेस्ट उसका सबसे बड़ा भाई था, जिसकी अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चैप्टर में डेथ हो चुकी थी, तो यस, अर्नेस्ट भी उसका भाई था। दैट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी, यानी बी एंड सी दोनों ही सही हैं, तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। अर्नेस्ट और हैरी दोनों ही उसके भाई थे, अर्नेस्ट बड़ा था, फिर हैरी था, फिर एवलिन थी, और एवलिन के बाद दो छोटे भाई बहन और थे, तो टोटल 2 भाई थे एवलिन के। ओके, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज एवलिन इन द स्टोरी? स्टोरी में ये जो लड़की है एवलिन, ये कितने ओल्ड की है, यानी कितने ईयर्स की है, क्या उम्र है इस लड़की की? तो ऑप्शंस हैं। ए, 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल की है। बी, 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल। सी, 10 ईयर्स ओल्ड, यानी 10 साल की। या डी, 29 ईयर्स ओल्ड, क्या 29 साल की? क्लियरली चैप्टर में गिवन है कि एवलिन 19 ईयर्स ओल्ड है, और इस एज में वो ये सपना देखती है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊं, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीऊं फ्रैंक के साथ, लेकिन कर नहीं पाती ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि इतनी सी उम्र में वो उस प्रॉमिस के साथ जुड़ गई थी जो उसने अपनी मॉम के साथ किया था उनकी डेथ के टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई इज एवलिन थिंकिंग टू एस्केप विथ फ्रैंक? ये जो लड़की है एवलिन, ये एस्केप यानी भागना ही क्यों चाहती है फ्रैंक के साथ? क्या ये अपने घर पे खुश नहीं है जो उसको एक लड़के से छुप के शादी करनी पड़ रही है, भाग के शादी करनी पड़ रही है? क्यों कर रही है एवलिन ऐसा? तो ऑप्शंस हैं। ए, बिकॉज शी इज़ नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसके फादर बहुत क्रूअल हैं, बहुत बेरहम इंसान हैं, बहुत मारते हैं, चिल्लाते हैं उसको।
सारा दिन एवलिन काम करती रहती है, अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजना, उनको खाना खिलाना, ये सब करती रहती है। उसके फादर हर बात बात पे उससे झगड़ा करते हैं, उसकी मॉम की डेथ हो गई है, पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, डस्टिंग से लेकर सफाई तक, एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर, क्योंकि उसकी मदर अब नो मोर, यानी अपनी उसकी मम्मा की अब डेथ हो गई है, तो बिन माँ की बेटी है, वो पूरा काम उसी के ऊपर है, घर सब उसको देखना है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल है और वो परेशान है। तो यस, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हर फादर इज़ अ क्रूअल पर्सन, क्योंकि उसके फादर, उसके पिता बहुत क्रूअल इंसान है, बहुत बेरहम इंसान है, मारते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, पैसे नहीं देते, बहुत तंग करते हैं। यस, तो यस, ये भी डेफिनेटली एक ऑप्शन था, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऊपर दिए गए सारे ही ऑप्शंस सही हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डिड एवलिन्स फादर डिड नॉट लाइक फ्रैंक? एवलिन के जो फादर थे वो उसके लवर फ्रैंक को पसंद क्यों नहीं करते थे? अब एवलिन और फ्रैंक तो पहले छुप छुप के मिलते थे, लेकिन एक दिन फ्रैंक जो थे, एवलिन के जो फादर थे, उनको पता चल गया इन दोनों के अफेयर के बारे में, तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने लड़ाई यानी क्वारल करी, फाइट करी फ्रैंक के साथ, मुंह से ऐसे झगड़ा वगड़ा किया। फिर उसके बाद दोनों बेचारे चुप चुप के मिलने लगे। ओके, तो ये जो एवलिन के फादर हैं, इनका फ्रैंक को ना पसंद करने का क्या रीज़न था? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, ही फाउंड आउट ऑफ हिज अफेयर विद एवलिन, पहली चीज़ तो उनको बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनको एवलिन का उनको फ्रैंक के अफेयर का पता चल गया था एवलिन के साथ, तो बीइंग अ फादर उनको बहुत गुस्सा आया। तो यस, ये एक रीज़न था, इसलिए वो नापसंद करते थे कि दोनों का अफेयर है। बी, ही डिड नॉट लाइक सेलर्स, एवलिन के फादर को कहीं ना कहीं सेलर्स, यानी सेलर जो होते हैं, नाविक जो होते हैं, शिप के बिजनेस में जो घूमते रहते हैं, वो लोग पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो होते हैं, ये लोग वैगाबॉन्ड सॉर्ट ऑफ लोग होते हैं, यानी बंजारे होते हैं, जिनका बेसिकली घर बार बहुत कम जाते हैं, फैमिली को कोई देखता नहीं है, और घर पे कोई मर भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़े, बस घूमते रहते हैं, तो अपने शिप पे अपने टूरिंग बिजनेस में ही रहते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं थोड़े से लॉयल नहीं होते अपनी वाइफ के लिए, तो इस रीज़न से वजह से वो शायद सेलर्स को पसंद नहीं करते थे, और फ्रैंक एक सेलर था, तो ये भी एक रीज़न था कि एवलिन के फादर फ्रैंक को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ही हैज़ सीन अनदर बॉय फॉर एवलिन, क्योंकि एवलिन के फादर ने एवलिन के लिए, अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का देख के रखा है कि इस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, इसलिए फ्रैंक उनको पसंद नहीं है। तो ऐसा कुछ भी आपके स्टोरी में, आपके चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एवलिन्स फादर? अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन देता है, बताता है हमको एवलिन के फादर के बारे में, कि एवलिन के फादर किस तरीके के इंसान थे? तो ऑप्शंस हैं। ए, काइंड, वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत दूसरों की प्रॉब्लम को समझते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। क्या ऐसा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बिल्कुल काइंड नहीं थे, बिल्कुल दूसरों की तकलीफ को नहीं समझते थे। इनफैक्ट एवलिन उन्हीं से परेशान होकर कहीं ना कहीं फ्रैंक के साथ भागने का उसने प्लान किया था। वो बहुत वायलेंट थे, यानी बहुत ही क्रूअल, बेरहम थे। तो यस, वो वायलेंट थे। क्यों? क्योंकि वो एवलिन को बहुत मारते थे, पीटते थे, चिल्लाते थे, लड़ाई करते थे, खाने पीने की बात पर भी उनके घर में बहुत लड़ाई होती थी। सी, रिलीजियस, यानी क्या वो धार्मिक थे, बहुत पूजा पाठ करते थे क्या? ऐसा कुछ भी आपकी स्टोरी में मेंशन्ड नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी, मर्सीफुल, उनको मर्सी यानी बहुत दयावान थे, उनको लोगों की तकलीफ देख के दया आती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एवलिन पूरा दिन बेचारी काम करती थी, फिर भी उसको चिल्लाते थे, मारते पीटते थे, और बिल्कुल भी दया नहीं करते थे उसके ऊपर। सो ऑप्शन नंबर बी, violent, is the right option to this question. Next, which are the two characters in the story whom Evelyn loved the most? स्टोरी में से किसी दो कैरेक्टर्स के नाम हमको बताने हैं जिनको एवलिन बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और लव करती थी, यानी पसंद करती थी और प्यार करती थी।
वो दो लोग जिनको एवलिन बहुत पसंद करती थी। तो ऑप्शंस हैं ए मदर एंड फ्रैंक, अपनी मदर और अपने लवर फ्रैंक को। तो यस, अपनी मदर को वो बहुत प्यार करती थी और उनके इसी प्यार की वजह से उसने प्रॉमिस किया था घर की देखभाल करने का और कभी ना छोड़ के जाने का उनकी डेथ के बाद। और उन्हीं के इस प्रॉमिस की वजह से वो कहीं ना कहीं फ्रैंक, जिससे वो प्यार करती थी, उस मतलब उसके साथ एलोप नहीं कर पाई। और फ्रैंक को भी करती थी क्योंकि वो उसका लवर था ऑब्वियसली। बी फ्रैंक एंड हैरी। अब यस, फ्रैंक तो सही है, लेकिन हैरी को वो कोई लव या वो सब नहीं करती थी, वो तो नॉर्मल उसका भाई था और पैसे वैसे भेज देता था घर पे बस अपने फादर को। सी फादर एंड मदर। फादर से तो वो बहुत परेशान थी, इन्हीं की वजह से वो भाग रही थी अपने घर से। और यस, मदर को वो पसंद करती थी, जो कि यहाँ पे मेंशन हो गया है। हैरी एंड अर्नेस्ट। हैरी एंड अर्नेस्ट दोनों ही उसके भाई थे। वो उनसे डेफिनेटली प्यार करती थी, लेकिन ऐसा कोई प्यार नहीं करती थी जिनको बिल्कुल लाइक एंड लव करती थी कि इनके बिना बिल्कुल वो नहीं। और अर्नेस्ट तो उसका ब्रदर की डेथ भी हो गई थी और हैरी भी अपनी लाइफ में अपने बिजनेस में बिजी था। तो बेसिकली जिनको वो लाइक करती थी वो उसकी मदर और उसका लवर फ्रैंक था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच आर द टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी whom एवलिन डिड नॉट लाइक एट ऑल। स्टोरी में से अब हमको दो ऐसे कैरेक्टर्स के नाम बताने हैं जिनको एवलिन डिड नॉट लाइक एट ऑल, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि ये दो लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ए फ्रैंक एंड मदर। क्या फ्रैंक उसका लवर और मदर थे क्या? नो, ये तो दो ये वो लोग थे जिनको वो लव एंड लाइक करती थी, पसंद करती थी। हमको वो बताना है जिनको वो पसंद नहीं करती थी। बी मदर एंड हैरी। मदर को तो वो बहुत पसंद करती थी, हैरी भी उसका भाई था, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी हैरी से, तो इनको नापसंद करने का कोई रीज़न नहीं था। सी फादर एंड मिस गैविन। फादर को बहुत नापसंद करती थी, बिल्कुल भी नापसंद, मतलब गंदे लगते थे उसको अपने फादर बहुत। क्यों? क्योंकि वो मारते पीटते थे और बहुत क्रूअल थे। और मिस गैविन कौन थी? मिस गैविन थी एवलिन की बॉस। एवलिन जॉब भी करती थी, घर के कामकाज के साथ ऑफिस भी जाती थी, एक स्टोर पे, एक छोटी सी दुकान पे काम भी करती थी, जिसकी ओनर, जिसकी मालिक जो थी, मालकिन, वो मिस गैविन थी, जो हमेशा एवलिन को क्रिटिसाइज करती थी, बुरा भला कहती थी और ऐसे इंसल्ट करती थी कि बहुत सारे लोग सुने कि एवलिन की इंसल्ट हो रही है। ओके, तो इसीलिए वो अपने फादर और मिस गैविन को बहुत नापसंद करती थी। शी डिड नॉट लाइक देम एट ऑल। ओके, तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक एंड फादर। फ्रैंक को तो पसंद ही करती थी ऑब्वियसली क्योंकि उसका लवर था, लेकिन फादर को नहीं करती थी। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। एंड हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन घर तक पहुँचा रहा है, बिना एक पेनी, एक पैसा भी चार्ज करे बिना। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।